हेलो दोस्तों, मैं अर्षित शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कुटीर के एक और मज़ेदार और लाजवाब वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले हैं क्या मैथ में 1.2 एक्सरसाइज के और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ये 3 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं जो एकदम ही लाजवाब है। और पिछले वाले में मैंने आपको दिखाया भी होगा, इसमें कुछ आपको डिफरेंट देखने को मिल रहा है। आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, आपने देखा होगा कुछ डिफरेंट है इसमें। तो वही मैं इस लेक्चर के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि इसमें किस प्रकार से ये क्वेश्चन होंगे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन के ऊपर लगा सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आने के चांसेस एग्जाम में बहुत होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, महत्तम पूर्णांक बोलते हैं इस फंक्शन को। एफ एक्स इज इक्वल टू, ये कोष्टक में जब एक्स आ जाता है ना, तो इसे हम महत्तम पूर्णांक बोलते हैं। इनके ग्राफ है ना, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू, ये इनके ग्राफ भी होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। ये भी बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं आगे के कंपटीशन में और 12th में भी। ठीक है, तो ये ग्राफ है ना, ग्राफ का भी मैं आपको लेक्चर लेके आऊँगा, और इसमें भी जो जो काम में आएंगे ना फंक्शन अलग अलग तरह के, उनके मैं ग्राफ बता दूंगा। एकदम ट्रिक के माध्यम से मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले तो बताता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो ये दे रखा है फंक्शन, ये होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है? तो ये हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है, ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। और पिछली क्लास भी कौन सी? 7th, 8th, 9th, 10th, इनमें हमने ये चीज़ पढ़ी है। 7th की तो बात नहीं, 8th, 9th, 10th इनमें ये आ गया था। क्या होता है ये? आप में से किसी को पता हो तो कमेंट में बताइए। एक्स का मान आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे आपने 1.2 लिया, एक्स का मान जब आप इस ब्रैकेट के अंदर रखोगे ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, तो 1.2 लोगे तो उसका फंक्शन क्या निकल के आएगा? एफ एक्स क्या निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। 1.8 लोगे तो भी 1 निकल के आएगा। 1.6 लोगे तो भी 1। 7.2 लोगे अगर एक्स का मान तो 7 आएगा, और 11.6 लोगे तो 11 आएगा। मतलब आप कोई भी मान लोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर में के फंक्शन में, तो उसकी जो पूर्णांक संख्या है ना, पूर्णांक संख्या, नेचुरल नंबर, वो आ जाएगी आपके पास। जो संख्या होती है ना, वो आ जाएगी आपकी, जो रियल संख्या होती है। ठीक है, रियल मतलब वैसे नहीं बता रहा हूँ, जैसे 1, 2, 3 वो आ जाएंगी अगर आप पॉइंटों में भी अगर इस फंक्शन में लोगे तो ये होता है। ठीक है, अगर इसका ग्राफ बनाए तो पहले आपको ग्राफ दिखा देता हूँ इसका किस प्रकार से होता है। ये हमारा क्या है? वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस, ये मालूम है आपको। ठीक है, अब इनमें अगर हम लिखें तो ये क्या होता है? 0, ये होता है 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ऐसे आगे से आगे। और ये क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है ये। ठीक है, एक्स एक्सिस। और ये होता है वाई एक्सिस। इसमें 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, इस तरफ चलेंगे तो -1, -2, -3, -4, बस यहाँ तक लेके चलते हैं एक बार। ठीक है, और इस तरफ नीचे की ओर -1, -2, -3 और -4। ये कौन सा है? एक्स डैश, और ये कौन सा है? वाई डैश। ठीक है, नीचे की ओर। अब हम 0 से 1 के बीच में अगर कोई भी संख्या लेके चलें, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक हम कोई भी संख्या लेके चलें तो उसका मान क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। तो वो हम इसका ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। 0 से 1 आप अगर लोगे तो क्या आएगा? कोई भी वैल्यू, तो उसका मान क्या आने वाला है? 0 ही आने वाला है। ठीक है, 0 ही आने वाला है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? होल आ जाएगा, क्योंकि आप 1 नहीं ले रहे,
0 से 1 तक नहीं, 0 से 1 बस आप 0.9 ऐसे अगर लोगे तो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर आप 1 लोगे, 1 लोगे तब क्या आ जाएगा आपके पास, 1 ही आ जाएगा वो फंक्शन, ठीक है। 1 लोगे तो 1 आ जाएगा। कब, या फिर तो 1 लोगे या फिर 1 से 2 के बीच में हो वो अगर संख्या, ठीक है। और 2 पे क्या होगा, होल होगा, क्योंकि वो 2 संख्या नहीं है। अब अगर आप 2 या 2 से 3 इनके बीच में अगर कोई संख्या लोगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास, ये तो 2, और अगर आपने 2 से कहाँ तक ली, 3 तक, और 3 पे क्या आ जाएगा, होल आ जाएगा। अगर आपने 3 या 3 से 4 तक ली तो क्या मिलेगा आपको, 3, ठीक है, और यहाँ पे होल आ जाएगा, ठीक है, 4 पर। और अगर आपने 4 लिया तो 4 मिलेगा, और 4 से और 5 के बीच में होगा तो क्या आएगा, 4 ही आएगा वो वैल्यू भी आपके पास, ठीक है, और 5 पे क्या होगा, होल होगा। इसी प्रकार से इस तरफ क्या, अगर आप क्या लोगे, -1 से 0 तक, अगर आप x पे कोई भी वैल्यू लोगे, ये x है, -1 से 0 तक आपने कुछ भी लिया, -1 से 0 तक, 0 नहीं लेना, 0 तक आपने अगर कोई भी वैल्यू ली तो आपको क्या मिलेगा, आपको परिसर मतलब सहप्रांत के रूप में क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पे तो आ गया होल, क्योंकि 0 नहीं मिलेगा आपको, और अगर आपने कोई भी वैल्यू ली तो आपको -1 मिलेगा, ठीक है, इससे और इसके बीच में। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ऐसे ही आगे से आगे आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे और ऐसे। ये होता है इसका ग्राफ, किसका, fx इक्वल टू अगर क्या हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या हो, ये चीज हो, इसका ग्राफ होता है ये। और इसे ट्रिक से हम याद कर सकते हैं, क्या होता है ये, सीडी ग्राफ। इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हो, क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी कहीं पे भी आपको मिल जाए और उसका ग्राफ बनाना हो तो आप तो सीडियां ध्यान में रखो, सीडी ग्राफ होता है इसका, ठीक है। इतना सब कुछ आपको क्लियर है, तो ये ग्राफ मैं कर देता हूँ एक कोने में, और आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसका जो रियल मेथड है उससे हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ग्राफ, ये है ग्राफ, और इस चीज से भी हमें एक ही आच्छादक का पता चल रहा है। और अब अगर हम इसके सेट बनाएंगे और उनके फंक्शन देखेंगे, जैसे डायग्राम में होता है, वो अगर बनाएंगे तो भी उससे भी हमें पता चल जाएगा एक ही आच्छादक में। पर हमें एग्जाम में किस प्रकार से करना होता है, जो हमारा फॉर्मेट होता है, जो लैंग्वेज होती है, उसी प्रकार से हमें करना होगा और उसी के नंबर मिलेंगे। ये तो एक्स्ट्रा की चीज़ है, आप अगर ये भी बना देते हो तो आपको क्या मिल जाएंगे, आपको एग्जामिनर बढ़िया तरीके से आपकी कॉपी चेक करेगा, ठीक है। ये ग्राफ मेथड, और वो होगा डायग्राम मेथड, और तीसरा होगा हमारा जो प्रोसेस है, उस तरीके से हम चलें। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन अगर हम इसका देखें तो पहले तो क्या देखते हैं, एक ही, मतलब पहले इसको समझ लेते हैं। fx इक्वल टू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में, ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब हम लिखते हैं क्या, एक की, मतलब 1 to 1 फंक्शन। इसके बारे में चर्चा करते हैं। 1 to 1 फंक्शन में हम क्या देखते हैं कि एक के साथ ही अगर सहप्रांत, प्रांत का तीर सहप्रांत के भिड़े एक ही, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, वो एक ही फंक्शन है, ठीक है। इस प्रकार से हम लेते हैं, और रियल नंबर से रियल नंबर में हमें ये दे रखा है, ठीक है। तो अगर ये हम करें तो इसमें लिखते हैं fx1 बराबर fx2 होता है हमारा, तो fx1 बराबर fx2, ये चीज़ हमारी इसमें होती है, ठीक है। तो इसका हम कैसे पता लगा सकते हैं, आपने x1 की जगह कुछ भी लिखा और x2 की जगह कुछ भी रखा तो आपका मान एक नहीं आना चाहिए, अलग अलग आने चाहिए, तभी हम क्या बोलते हैं, वो एक ही फंक्शन है। आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, बस आप देखते रहिए। ये तो होती है इसकी कंडीशन।
और आपने मान लिया चलो x1 का मान है 1.2, आपने ये मान लिया। x2 का मान हमने मान लिया 1.5। ये हमने दो तरह के मान मान लिए, x1 का तो 1.2 और x2 का 1.5। अब अगर x1 का मान इसमें रखोगे तो क्या मिलेगा हमें? अगर आपने ऐसा किया, फलन के अंदर रखा, फलन क्या है हमारा? ग्रेटेस्ट इंटीजर में x। अगर आपने 1.2 का मान ग्रेटेस्ट इंटीजर में रखा तो क्या आया? 1.2 का क्या बन गया? 1 बन गया। और अगर आपने रियल नंबर में कुछ भी ले सकते हैं, पॉइंट में ले लिया हमने, 1.2 ले लिया, 1.5 ले लिया, फंक्शन में अगर आपने 1.5 रखा मतलब x2 रखा, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1.5 रखा, तो भी आपके पास क्या आया? 1 ही आया। मतलब आपने x के दो अलग अलग मान लिए, उसमें fx मतलब y क्या आता है, सहप्रांत क्या आता है? एक ही आता है। देखो आपने 1.2 लिया तो भी आपको एक ही मिला, 1.5 लिया तो भी आपको एक ही मिला। तो इस चीज से हमें पता चलता है कि दो अलग अलग मान 1.2, 1.5 ये लिए तो आपको इस तरफ है एक, ये एक ही मान मिलता है। मतलब प्रांत का अलग अलग मान नहीं मिल रहा, मतलब एक एक की फंक्शन ये यहाँ पे नहीं है। इस चीज से हमें ये पता लग रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि ये एक की फंक्शन नहीं है। इस चीज से हमें क्या पता लग रहा है? आप लैंग्वेज भी लिख सकते हो नीचे कि x के दो अलग अलग मानों के लिए y मतलब सह प्रांत एक ही आ रहा है। इसका मतलब दो अलग अलग मानों के लिए एक, इसका मतलब एक की फंक्शन की 1 to 1 फंक्शन यहाँ पे नहीं है। आप डायरेक्ट ये लिख दोगे 1 to 1 नहीं है। ठीक है, ये पता लग गया हमें। और यहाँ पे भी देखो तो हमें इससे समझ में आ रहा है, वो हमने अभी बनाया था सेट समुच्चय ऐसे बना के, उससे भी समझ में आ रहा था कि 1.2 लिया, 1.5 लिया, एक ही आ रहा है, तो इसका मतलब। और ये ग्राफ, इससे भी आप समझो तो 0 से 1 हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। 0 से 1 हमने कोई भी वैल्यू ली, मान क्या आया? 0 आया। 1 से 2 हमने कोई भी वैल्यू ली, मान क्या आया? 1 आया। 2 से 3 हमने कोई भी वैल्यू ली, मान क्या आया? 2 आया। मतलब हम वैल्यू कितनी भी ले, 0.01, 0.1, 0.5, 0.555, ऐसे हम कुछ भी ले लें, मान तो एक ही आ रहा है ना, 0। इसका मतलब ये एक ही नहीं होगा, बहुत सारे मानों के एक ही मान आ रहा है, एक का एक में नहीं बन रहा है, तो एक ही नहीं है। अब हम आगे देखते हैं कौन सा? आच्छादक। आच्छादक के लिए देखते हैं दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? आच्छादक। सेकंड पॉइंट ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन अगर हम इसका देखें तो क्या देखते हैं ऑन टू फंक्शन में? y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारी कंडीशन होती है। पर यहाँ पे हम सिर्फ लैंग्वेज लिखें तो भी काफ़ी है। इस फॉर्मूले का हम क्या करेंगे? फॉर्मूले का हम करेंगे क्या? 1.2 ले लिया, 1 आ गया, इससे हम कुछ नहीं कर सकते। पर हम लैंग्वेज ही लिख देंगे डायरेक्ट पहले तो। ठीक है, लैंग्वेज क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि ये जो डायग्राम, ये जो देखने को मिल रहा है हमें, इससे ही हम लैंग्वेज बना सकते हैं कि परिसर में जितने भी मान हैं, परिसर में जितने भी मान हैं उसे हम क्या कहेंगे? रियल नंबर। प्रांत में भी जितने भी मान हैं उन्हें भी हम क्या कहेंगे? रियल नंबर। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर से रियल नंबर में। अब परिसर में जितने भी रियल नंबर है उन सभी के पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। उन सभी के पूर्व प्रतिबिंब कैसे नहीं है? क्योंकि ये है एफ एक्स, ये है एफ एक्स। ठीक है, एक एक इस तरफ आ रहा है, मान लो कुछ भी 0, 1, 2 और 2.3 और 2.5, इस प्रकार से रियल नंबर में कुछ भी है यहाँ पे मान लो। ठीक है, कुछ भी है। और इस तरफ भी बहुत सारी वैल्यू है, जैसे 1, 1, 1.5, 0.5, इस प्रकार से 6, इस प्रकार से बहुत सारी वैल्यू है। अब आपने क्या लिया? प्रांत का मान जैसे आपने 1 लिया, x का मान आपने क्या लिया? 1 लिया, तो y का मान भी हमें क्या मिलता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसका मतलब x का मान 1 लेने पर y का मान भी हमें 1 ही मिलता है। पर आपने जब
x का मान 2 लिया तो 2 मिल जाएगा। आपको 2.3 लिया आपने मान, तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। इसके अंदर कहीं पे 2 होगा, वो मिल जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे 2 है, 2 और आगे से आगे 2.3 है तो आपको 2 मिल जाएगा, 2.5 है तो आपको 5 मिल जाएगा। पर ये 0.5, 1.5 जो इस साइड आ रहे हैं वो तो हमें किसी रूप में नहीं मिल रहे। तो हमें यहां से क्या निष्कर्ष मिलता है कि परिसर में सभी वैल्यू के पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, मतलब कोई पॉइंटों में रह जाए उनके पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। इस तरफ तो कुछ भी आ जाओ, चाहे पॉइंट आ जाओ, चाहे प्राकृत संख्या आ जाओ, चाहे कुछ ही आ जाओ, उन सभी के प्रतिबिंब बन रहे हैं। किस प्रकार बन रहे हैं, क्योंकि 1 2 3 4 ज्यादा से ज्यादा इनकी टकराएगा, क्योंकि यहां से यहां तक कुछ भी वैल्यू हो बनेगा तो क्या, प्राकृत संख्या ही। पर ये 1.5 0.5 इस तरफ जो पॉइंट में आ रही है ना, उनके पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। तो इस प्रकार से हम बात को लिख सकते हैं। ये आप डायग्राम बनाना चाहो तो बना भी सकते हो सेट्स का, और आप लिख दोगे डायरेक्ट कि y के सभी मानों के लिए x में पूर्व प्रतिबिंब क्या नहीं है, विद्यमान नहीं है। इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा। आप डायग्राम इस प्रकार बना सकते हो जो मैंने अभी बनाया। ठीक है, तो आच्छादक भी नहीं है, एक भी नहीं है, जब क्या हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो। और ये मैंने ग्राफ के साथ इसका सॉल्यूशन कर दिया है। आप भी एग्जाम में ग्राफ बनाना चाहो तो बना सकते हो, आपको खुली छूट है। ठीक है, ये इसका ग्राफ है, ट्रिक आप नीचे लिख सकते हो, CD ग्राफ। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये दे रखा है, ये क्या होता है, इसे बोलते हैं हम मोडक्स, मोड बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे, मोड। मोडक्स क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, मापांक फलन। मापांक फलन बोलते हैं fx = मोडक्स। ये क्या होता है, इसका ग्राफ भी देखेंगे, और इस फंक्शन को हम दो अलग अलग तरीके से खोल सकते हैं। किस किस तरीके से, +x -x। अब x क्या है, ये ग्राफ बना के दिखाता हूं मैं आपको। ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस। अब +x -x दो तरीके से आप इसको खोल सकते हैं। मोड x के बारे में आपने आज तक क्या पढ़ा है कि आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू रख दो, किस रूप में आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। x में आपने -2 रखा, 2 निकल के आएगा। कोई मशीन है मोड x, आप ऐसे मान लो, इसमें आपने -2 डाला, क्या निकल के आएगा, 2। -10 डाला तो क्या निकल के आएगा, 10। 4 निकल के आया तो 4 ही आएगा। ठीक है, इस प्रकार से, मतलब माइनस प्लस किसी में भी वैल्यू डालो, आपके पास निकल के क्या आएगा, प्लस ही निकल के आएगा, माइनस यहाँ पे आपके पास नहीं निकल के आएगा। तो एक तो होता है x, एक -x, मतलब इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है, ऐसे होता है इसका ग्राफ। ठीक है, होता तो सारे पॉजिटिव में ही है, चाहे आप +x ले लो, चाहे -x ले लो, चाहे +x ले लो, चाहे -x ले लो, पर आपको मिलेंगे क्या, पॉजिटिव ही। y के मान आपको क्या मिलने वाले हैं, पॉजिटिव ही। चाहे आप माइनस में 1 ले लो, चाहे आप प्लस में 1 ले लो। ठीक है, आपको मिलेगा क्या, इससे भी यही मिलेगा, इससे भी यही मिलेगा, और वो क्या है, +1। ठीक है, इससे हमें इस चीज का पता लग रहा है कि आप माइनस में भी कोई चीज लोगे, प्लस में भी आपको मिलेगा क्या, उस मशीन से प्लस में ही वो चीज मिलने वाली है। ठीक है, चाहे आप x ले लो, चाहे -x ले लो। तो इसको हम इस प्रकार से खोल सकते हैं दो फंक्शन में। ठीक है, ये कब, x > 0 हो, और ये कब, x < 0। ठीक है, इसको हम इस प्रकार खोल सकते हैं, और ये इसका है ग्राफ, किसका, मोडक्स का। y = मोडक्स का ग्राफ यही होता है जो मैंने आपके सामने अभी बनाया है। इसको हम कर देते हैं साइड, और इससे हम आगे बढ़ते हैं।
अब मैं अगर आपको डायग्राम भी बताना चाहूँ, साथ ही साथ डायग्राम भी अगर आपको बताना चाहूँ तो डायग्राम इसका क्या होगा, देखिए इसका डायग्राम दो अलग अलग ले लिए हमने। ये है x के एलिमेंट आएंगे इसमें, इसमें y के, किस में दे रखा है, रियल नंबर से रियल नंबर में, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, और इनके अंदर क्या है, फंक्शन डिफाइन है। अब एकदम कॉन्सेप्ट से समझना, आपने रियल नंबर में ले लिया, मान लो क्या लिया, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे आगे से आगे इनफाइनाइट में, ठीक है। और इसमें ले लिया, क्या लिया, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और आगे से आगे इनफाइनाइट। ये रियल नंबर आपने ले लिए। अब ये फंक्शन क्या है, मोडक्स, ये मशीन है, इसके अंदर आपने ये एलिमेंट डाले तो आपके पास क्या निकल के आए, आपने -3 इसके अंदर रखा तो क्या मिला आपको, माइनस रखो चाहे प्लस रखो मिलेगा क्या, प्लस। -3 रखा तो मिला 3, -2 रखा तो क्या मिला, 2। आपको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, इससे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। -3 डाला, +3 मिला, -2 डाला, +2 मिला, -1 डाला, +1 मिला, 0 डाला, 0 मिला, 1 डाला, फिर से 1 ही, 2 फिर से 2 ही, और 3 फिर से 3 ही, क्योंकि पॉजिटिव के तो पॉजिटिव में होते ही हैं, नेगेटिव के भी पॉजिटिव में ही होते हैं। ये चीज़ इससे हमें निकल के आई, मतलब ये तो खाली पड़े रह गए। हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं और डायग्राम से भी समझ सकते हैं, और लॉजिक अगर हम इसमें देखें तो भी समझ सकते हैं। इससे हम क्या समझेंगे, पहली बात तो 1 का 1 में नहीं जा रहा है, देखो -3 का भी 3 में ही जा रहा है और 3 का भी 3 में ही जा रहा है, मतलब 1 का 1 से नहीं है, 2 के 1 में है, मतलब बहु एक ही है, मेनी टू वन है, 1 to 1 ये फंक्शन नहीं है, हमें डायग्राम से ही पता चल रहा है। और अगर आच्छादक ऑन टू फंक्शन की बात करें तो ये इनटू फंक्शन है, कैसे, क्योंकि इसमें जो है ना -1 बच गया, -2 बच गया, -3 बच गया, और ऊपर भी कई वैल्यू है, ऊपर भी माइनस में इनफाइनाइट तक जा रहा है ये, ठीक है। तो ये माइनस वाली वैल्यू तो सारी बची गई, परिसर बराबर सहप्रांत हुआ ही नहीं, जिन जिन के तीर टकरा रहे हैं वो ये तो है ही नहीं, इनके तो तीर लग ही नहीं रही, मतलब परिसर बराबर सहप्रांत नहीं है, fx = y नहीं है, इसका मतलब क्या भी नहीं है, आच्छादक ऑन टू फंक्शन भी ये नहीं है, इनटू फंक्शन ये है, ठीक है। तो इस डायग्राम से हम इस चीज को समझ सकते हैं, डायग्राम से समझ दिया। आप डायग्राम भी बनाना आपको, और ग्राफ भी बनाना है, और लैंग्वेज भी लिखनी है अगर आपको फुल आउट ऑफ फुल नंबर लाने हैं तो, ठीक है। फुल आउट ऑफ फुल तो आपको लैंग्वेज में भी मिल जाएगी, पर एग्जामिनर को जो प्रभाव पड़ेगा ना वो आप सोच नहीं सकते, क्योंकि ये है 12th बोर्ड। 12th बोर्ड में क्या होता है, एग्जामिनर क्या देखता है, अगले की क्षमता को देखते हैं, स्टूडेंट की, ऐसे कर रखा यार, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा ही कर रखा होगा इसने, इस कॉन्सेप्ट से अगर ये क्वेश्चन किया है तो, ऐसे आपको वो देखता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ग्राफ मेथड आपके पास 3 मेथड से आपको बताया जा रहा है, देख लो आप। अब आपने अगर सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, ये डायग्राम मेथड, ठीक है, ये डायग्राम मेथड है आपका, चित्र और ये ग्राफ से आपको समझाया गया है। अब आपको लैंग्वेज जो आपको एग्जाम में, ये तो आपको डेफिनेटली लिख के आना है, ये आप लिख के आओ चाहे मत लिख के आओ, ठीक है। 3 मेथड से आपको समझाया जा रहा है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, मेथड 1 ग्राफिकल, मेथड 2 डायग्राम, और मेथड 3 ये आपको मैं भी समझाता हूँ। ये मेथड 3 की लैंग्वेज है, ठीक है। पहले तो आपने क्या लिखा, फंक्शन लिखा, उसके बाद में हम देखते हैं एक के बारे में। पहली चीज हम क्या देखते हैं, एक की, हमेशा एक की मतलब 1 to 1 फंक्शन। ये चीज देखें तो हम क्या बोलते हैं हमेशा, fx1 = fx2, तो लिख देते हैं। अभी हमें क्या है, हमें तो क्या x1 = x2 लाना है, x1 = fx2, ये इसकी कंडीशन होती है। अब आपने माना x1 क्या है, माना आप यहाँ पे ऐसे भी लिखना होता है, ठीक है। माना x1 क्या ले लिया आपने, -3, x2 आपने क्या ले लिया,
प्लस का 3। आपने अलग अलग वैल्यू ली x1 और x2 की, पर निकल के क्या आया जब आपने fx मतलब मोड x के अंदर रखा तो इसका क्या निकल के आया, fx1 मतलब -3 रखा आपने जब फंक्शन के अंदर, तो -3 का मोड मतलब आपके पास क्या निकल के आया, +3। पहली चीज निकल के आई। और अगर आपने फंक्शन के अंदर +3 रखा तो भी आपको क्या निकल के आया, +3 ही। मतलब आपने x के दो अलग अलग मान रखे, -3 रखा और +3 रखा, तो आपको दोनों वैल्यू परिसर जो सह प्रांत की है वो सेम ही मिली। यहाँ पे कोई आपने -3 रखा, यहाँ पे कोई 3 रखा, तो आपको क्या मिला, 3 ही मिला। इसका मतलब दो अलग अलग मानों के लिए आपको एक ही वैल्यू जब मिल जाती है तो वो क्या नहीं होता, एक ही फलन नहीं होता, मतलब 1 to 1 वो फंक्शन कदापि नहीं है। आप लिख दोगे ये नीचे, ठीक है। अब हम देखते हैं, थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट करेंगे और लिख देंगे किसके बारे में, हमारे दोस्त, जो दूसरा दोस्त बच गया ना हमारा, क्या, आच्छादक। दूसरी चीज हम लिखेंगे आच्छादक के बारे में। थोड़ी तारीफ तो इसकी भी बनती है, ठीक है। आच्छादक के बारे में अगर हम देखें तो क्या होता है, fx = y होता है, पर वो लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमने ये बना लिया, हमें डायरेक्ट लैंग्वेज लिखनी है। अगर आप ये भी नहीं बनाते तो भी आप डायरेक्ट ही लैंग्वेज लिखो कि y के सभी मानों के लिए x में y के सभी मानों के लिए x में अवयव नहीं है। अवयव क्या नहीं है, नहीं है। इसका मतलब ये आच्छादक फंक्शन भी नहीं है। अतः लगा के आप लिखोगे कि ये आच्छादक फंक्शन यहाँ पे कदापि नहीं है। तो ये तीन मेथड से मैंने आपको बताया है। आपको अगर समझ में आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बनता है। मेरी तो बस इतना ही, आपको अच्छी तरीके से ये समझाना है जिस प्रकार मैंने पढ़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे तरीके से हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये दिखने में बहुत बड़ा है पर है एकदम छोटा सा ही। अभी हम इसको निपटा देते हैं। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें, डायरेक्ट सीधे जल्दी फास्ट करें अगर हम इसका सॉल्यूशन, तो पहले हम क्या देखते हैं, 1 to 1 फंक्शन। ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं, पता है हमें, तो यही क्वेश्चन देख रहे हैं, यही काटना होगा 1 to 1 और आच्छादक, ठीक है। पहले से दे रखा है ये, हमें सिर्फ सिद्ध करना है एक ही है द्वारा प्रदत्त फलन न तो एक ही है और न ही आच्छादक है। पहले से दे रखा है, हमें सिर्फ सिद्ध करना है कि 1 to 1 फंक्शन भी नहीं है, ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। तो अगर हम इसको सिद्ध करें तो ब्लैक पेन ले लेते हैं और अभी इसको सिद्ध कर डालते हैं, ठीक है। fx बराबर क्या दे रखा है फलन, 1 यदि x 0 से ज्यादा हो, 0 से ज्यादा हो तब 1, ठीक है। पहले तो हम इसका डायग्राम देखते हैं, वही हमारा, तो डायग्राम भी देख लेंगे और ग्राफ भी बता देता हूं मैं आपका इसका, और लैंग्वेज भी बता ही देता हूं, ठीक है। तो अगर पहले हम इसका क्या देखें, पहले हम इसका ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। ये 0 है, ये x है और ये क्या है, y है। आपने x अगर 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, y का मान 1 होगा। 1 कब होगा, जब x का मान 0 से बड़ा होगा। x का मान 0 से बड़ा, तब क्या मान आया हमारे पास, 1। क्या है ये, y = 1 का ग्राफ है, इसे बोलते हैं y = 1। x का मान आपने 0 से कितना भी बड़ा लिया, क्या आया, निकल के क्या आया सिस्टम से बाहर, y = 1 निकल के आया, ठीक है। अब आपने अगर x का मान 0 लिया तो क्या निकल के आया, x का मान जब आपने 0 लिया तो y का मान भी क्या आया, 0 ही आया। इस प्रकार से हमें कुछ ग्राफ दे रखा है। अगर आपने क्या लिया, x का मान 0 से छोटा लिया, मतलब माइनस में लिया, तो माइनस की 1 वैल्यू आएगी। यहाँ पे से होता है -1, तो ये आ जाएगा आपके पास। ये कुछ इसका ग्राफ है जो मैंने बनाया है। ग्राफ से आपको समझ में आ रहा होगा, ग्राफ से भी नहीं समझ में आ रहा है तो डायग्राम भी बना देता हूं आपको। मेथड 1, मेथड 2।
डायग्राम क्या बनेगा इसका, इधर है, किससे किस में दे रखे हैं, रियल नंबर से रियल नंबर में। आपने क्या लिया, -3 लिया, -2 लिया, -1 लिया, 0 1 2 3, ठीक है। आपने बहुत सारी वैल्यू ली इस प्रकार से कुछ, ठीक है। और फिर आपने क्या किया, कोई दूसरे तरीका का बनाया। इस साइड भी आपने क्या लिया, मान लो -3 -2 -1 0 1 2, इस प्रकार से आगे संख्या ली। ये मैं कुछ और बनाता हूँ, इससे हमारा काम नहीं चलेगा। आपको एग्जाम में अगर डायग्राम बनाना है तो आप बना सकते हो, कोई भी शर्म की बात नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या लिया, 3.5 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो मतलब, और 1.5 ले लो, मतलब इस प्रकार से आपने कई सारी संख्याएं ली। 0 ले लिया, माइनस में है ये, और ये 1 6.5 और 4 मतलब 8 और ऐसे आगे से आगे, ठीक है। आपने इन प्रकार की कोई वैल्यू ले ली। अब अगर आपने फंक्शन के अंदर -3.5 के बारे में कहा कि ठीक है हमारा x क्या है, -3.5 है, तो पहले तो ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, और ये क्या है, फंक्शन है। तो 3.5 माइनस में अगर होगा x का मान 0 से छोटा होगा, तो उसके लिए हमेशा क्या होगा, -1 उसकी वैल्यू होगी, मतलब उसका क्या होगा, -1, ठीक है, ये हो जाएगा उसकी वैल्यू। और अगर आपने -2 लिया तो भी क्या होगा, -1 ही होगी। अगर आपने माइनस का 1.5 लिया तो भी -1 ही होगी। और अगर आपने 0 लिया तो क्या होगी, 0 की क्या होगी, 0। अगर आपने 1 लिया तो 1 ही होगी, तो क्या होगी, 1 ही होगी। अगर आपने x का मान 0 से बड़ा लिया तो 1 होगी, ये भी 0 से बड़ा है तो भी 1 होगी, 8 भी 0 से बड़ा है तो भी 1, और आगे से आगे 1 ही होती जाएगी, ये पीछे से पीछे -1 ही होती। ये इसका ग्राफ है, ये इसका डायग्राम है, ये इसका ग्राफ है। दोनों चीज़ों से समझ में आ रहा है कि अगर x का मान आप कुछ भी ले लो, y का मान क्या आएगा, 1 ही आएगा। x का मान आप पॉजिटिव में कुछ भी ले लो, y का मान 1 ही आएगा, ठीक है। मतलब एक की तो ये बिल्कुल ही नहीं है, 1 to 1 फंक्शन ये नहीं है, क्योंकि 1 to 1 फंक्शन में तो ये होता है 1 का 1 के साथ होना चाहिए, ठीक है। और ये आच्छादक है या नहीं वो भी देख लेते हैं। अवयव बच गए यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी अनंत तक अवयव बच गए। ऐसी सिर्फ 3 ही संख्या है जो सहप्रांत है, पर परिसर क्या है, अनंत तक है। इसका मतलब बहुत सारी संख्याएं हैं जिनको 3 नहीं लगी है, मतलब सहप्रांत बराबर परिसर नहीं हुआ। इसका मतलब ये क्या है, क्या नहीं है, ये आच्छादक भी नहीं है। 2 मेथड हो गए हैं, तीसरा मेथड है हमारी लैंग्वेज, उससे भी हम इस चीज को कर देते हैं प्रूव, ठीक है। अब तीसरी चीज लिख देते हैं हमारी, वही 1 to 1 में क्या लिखेंगे, fx1 बराबर fx2 होना चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। मानना, हमने क्या माना x1 का मान क्या है, 6.5, और x2 का मान क्या है, 8, ठीक है। अब अगर हमने फंक्शन के अंदर रखा fx1 मतलब 6.5 रखा तो क्या आया, अगर 6.5 रखा तो 6.5 क्या है, 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है तो 1 आ गया। अगर हमने फंक्शन के अंदर क्या रखा, 8 रखा तो भी क्या आया, 1 ही आया। मतलब हमने x के 2 अलग अलग मान रखे, x1 में हमने 6.5, x2 में हमने 8, अलग अलग मान रखे, पर y की वैल्यू क्या आई, सेम ही आई। इसका मतलब एक ही नहीं है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अतः एक ही फलन नहीं है, ठीक है। दूसरी अगर हम चर्चा करें आच्छादक के बारे में अगर हम देखें, ठीक है, ये यहाँ पे था। दूसरी चीज अगर हम देखें इसकी, ऑन टू फंक्शन, सेकेंड नंबर पॉइंट इज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में एफ एक्स इज इक्वल टू वाई देखते हैं, पर डायरेक्ट लिख दो, हमें करने की जरूरत ही नहीं है। वाई के प्रत्येक मान के लिए
प्रत्येक मान के लिए x में अवयव विद्यमान नहीं है इतना सा हम लिख देते हैं, बाकी का आप लिख लीजिएगा। और धन्यवाद, क्योंकि आपका ये लेक्चर भी हो गया ख़त्म, क्योंकि यहाँ पे ऑन टू फंक्शन भी नहीं है और यही हमें सिद्ध करने के लिए दिया गया था। ये हो गया आपका ग्राफिकल, और ये आपका डायग्राम से हो गया, और ये आपका लैंग्वेज से भी हो गई। तो शुक्रिया आप सभी का, आपने ये पूरा कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखा, थैंक यू। और 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी हम देख लेते हैं 1.2 एक्सरसाइज के अगले वाले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट वीडियो आपको हर दिन प्रोवाइड किए जाते हैं हमारी तरफ से, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। और जय हिंद।